गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मेरे बच्चे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आज हम 6th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। 6th क्लास के मैथ्स के टॉपिक। देखिए, जो मैथ का टॉपिक हम पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, वो होल नंबर पढ़ रहे थे, होल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर होल नंबर का मैं एडिशन करता हूं तो क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, मान लो मैं 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो 2 भी क्या है, एक होल नंबर है, 2 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो होल नंबर की होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी होती है बेटा आपकी, वो होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। देखिए, होल नंबर के ऊपर ना आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। होल नंबर पे आप सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं मतलब दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो मेरे बेटा। आप डिवाइड भी कर सकते हो। दो होल नंबर को आप इतनी चीजें कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो बेटा, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और डिवीजन कर सकते हो। तो आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो एडिशन की प्रॉपर्टीज बेटा डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी 1 क्या है एडिशन की बेटा, प्रॉपर्टी 1 का नाम है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 1 का नाम क्या है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स, addition of two whole numbers is always a whole number. Addition of two whole numbers is always a whole number. अगर मैं दो होल नंबर को ऐड करता हूं, मैं मान लेता हूं मैं a प्लस बी को ऐड कर रहा हूं बेटा, तो a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट भी क्या होगा, मान लो a भी एक होल नंबर था, b भी, दोनों होल नंबर थे। ए और बी दोनों होल नंबर थे और इन दोनों को बेटा मैं ऐड कर रहा हूं। जैसे कि मैं ऐड करूं 10 + 8। अब बेटा आपको तो ये तो पता होगा ना, 10 और 8 होल नंबर है। मैंने बताया था ना एक दिन मेरे बच्चों आपको कि भाई 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और कहीं तक चले जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ, आपके सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा, होल नंबर कहलाते हैं। तो 10 और 8 भी क्या आपके होल नंबर है। तो 10 और 8 का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 18। 18 भी क्या हो जाएगा बेटा, होल नंबर है। 18 भी तो होल नंबर है। देखिए, कहीं इस काउंटिंग में 18 भी आ रहा होगा, काउंटिंग है, इस काउंटिंग में 18 भी आ रहा होगा, तो 18 भी क्या आपका होल नंबर। यही मैंने लिखा कि अगर मैं दो होल नंबर्स को ऐड करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, वो भी एक होल नंबर होगा। समझ में आ गई प्रॉपर्टी 1। बेटा प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है आपकी, प्रॉपर्टी 2 है बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 कौन सी है बेटा आपकी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है बेटा द एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स, द एडिशन ऑफ टू होल नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव। जैसे कि अगर होल नंबर की जो एडिशन अगर हम करेंगे 2 से या फिर 2 से ज़्यादा, तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। जैसे मैं लिखूं बेटा a प्लस बी और इज इक्वल टू होता है किसके, b प्लस ए के। यदि प्रॉपर्टी कौन सी बेटा आपकी, ये प्रॉपर्टी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए, मतलब चाहे आप 10 + 8 लिख दो, चाहे आप 8 + 10 लिख दो, बात तो एक ही है बेटा। अरे एक ही बात है ना बच्चे। चाहे आप 10 + 8 लिख दो, चाहे 8 + 10 लिख दो, 10 + 8 लिख दो, चाहे 8 + 10 लिख दो, इसका रिजल्ट भी कितना आता है बेटा, 18। इसका रिजल्ट भी कितना आता है बेटा, 18। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी ऑर्डर में एडिशन कर सकते हो। आप चाहे ए को इधर रखो या बी को इधर रखो, ए को इधर रखो या बी को इधर रखो, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3rd, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है? द एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। कैसा कह सकते हैं? द सम ऑफ एनी थ्री होल नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग से इसका क्या मतलब बेटा समझते हैं। देखिए, आप चाहे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है बेटा आपका, आप क्या करें a प्लस बी प्लस सी। देखिए, इसमें मैंने किसकी ग्रुपिंग की है? a प्लस बी की। इसमें मैंने किसकी ग्रुपिंग की है? b प्लस सी की। ये दोनों क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। मैं नंबर ले लेता हूं 3, 4 और 5। इनका मुझे एडिशन करना है, तो मैं क्या करूंगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू होता किसके? 3 प्लस 4 प्लस 5 के। ये कितना होगा बेटा? 7 प्लस 5। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 प्लस 9। 7 प्लस 5 कितना होता है बेटा? 12। और 9 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 12। दोनों क्या हो जाएंगे आपके? दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपको क्या करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करती है। समझ में आ गई बात? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? समझ में आई? ग्रुपिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप जैसे ग्रुपिंग चाहेंगे वैसे ग्रुपिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है एडिट। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 वो है बेटा एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहती है बेटा? ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करें तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। इनका सम क्या होगा बेटा? इनका सम आपका एज इट इज आ जाएगा, नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मैं 15 प्लस 0 करता हूं बेटा, तो 15 प्लस 0 कितना होता है? 15 होता है। 5 प्लस 0 करता हूं बेटा तो कितना होगा? 5 ही होगा। 0 प्लस 3 करता हूं तो कितना होगा? 3 ही होगा। समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा आपकी? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, किसकी? एडिशन की प्रॉपर्टीज है। ये किसकी प्रॉपर्टी बेटा? आपकी एडिशन की प्रॉपर्टीज है। चलिए, मैं इन प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं कि 381 प्लस, आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया 381 के बाद, और दूसरी जगह लिख दिया 427 प्लस 381। तो बेटा अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती थी चाहे आप इस नंबर को इस साइड लिखें चाहे इस साइड लिखें, इनका सम बराबर रहेगा। तो इस नंबर को चाहे इस साइड लिखो चाहे इस नंबर को पहले लिखो, आपका सम बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 832 प्लस 231 प्लस 927 इज इक्वल टू, कह रहा है स्पेस दे रहा है ब्लैंक, फिर कह रहा है 832 प्लस 927, ये कह रहा है आपसे। तो ये जो प्रॉपर्टी अगर आप देख पा रहे हो, अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा जिसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अभी भी पढ़ी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ग्रुपिंग में, 3 नंबर्स की ग्रुपिंग में आप एडिशन चाहिए किसी भी ग्रुप से करें, लेकिन प्रॉपर्टी क्या रहेंगी आपकी? प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रुपिंग आप किसी भी वे में करें, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 231 लिख दूं, जो बची हुई टर्म है, बची हुई टर्म कौन सी थी बेटा? 231, मैंने 231 यहाँ पे लिख दी, तो ये एडिशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सब्सट्रैक्शन की। अब हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए, सब्सट्रैक्शन में पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सब्सट्रैक्शन आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है बेटा। सब्सट्रैक्शन डज नॉट सेटिस्फाई एनी प्रॉपर्टी, डज नॉट सेटिस्फाई एनी एडिशन प्रॉपर्टी, एनी एडिशन प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ी लाइन है बेटा कि एडिशन की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं उनको सब्सट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है बेटा। अब बताता हूं मैं आपको कैसे नहीं करता। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज 2 होल नंबर्स इज होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर्स is not a whole number। उसमें था कि होल नंबर होगा,
इसमें क्या कहा मैंने कि जरूरी नहीं कि वो एक होल नंबर होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक होल नंबर होगा। जैसे कि मैं लिखूं बेटा 3-5, अब 3-5 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, दोनों के दोनों होल नंबर है, दोनों होल नंबर है। तो 3-5 का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, -2 आएगा, और -2 आपका होल नंबर नहीं है, -2 आपका होल नंबर नहीं है बेटा, ठीक है, समझ गए बात, -2 आपका होल नंबर नहीं है। सेकंड जो प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ रहे थे वो प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा, आपकी कोमिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, कोमिटेटिव प्रॉपर्टी थी। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, आपकी कोमिटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप चाहे a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, लेकिन सब्सट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता। देखिए आप 4-1 कीजिए और 1-4 कीजिए, क्या बराबर होंगे, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका -3, और दोनों इक्वल नहीं है बेटा, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और अब तक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है, सब्सट्रैक्शन आपका दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बेटा वो पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेटा मैंने क्या पढ़ा कि अगर मैं a माइनस बी माइनस सी करता हूं वो इक्वल होना चाहिए किसके, a माइनस सी माइनस बी के, ऐसा होना चाहिए, ये नंबर ऐसा होना चाहिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं a माइनस बी और b माइनस सी, ऐसे भी कर सकते हैं, ये नंबर इसके बराबर होना चाहिए b माइनस सी के, इसके बराबर होना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, a माइनस बी माइनस सी के, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन दोबारा से सब्सट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता। देखिए मैंने सबसे पहली लाइन बेटा इसलिए आपको लिखवाई थी कि सब्सट्रैक्शन एडिशन की किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, मैंने लिखवाया था आपको ये। अब देखिए जैसे मैं करता हूं 5-1 -2 इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, 5-1 -2 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इनका रिजल्ट क्या आता है बेटा, इसका 4-2 भाई 5 में से 1 गया 4, 4 - 2, इसका कितना आएगा बेटा 5 माइनस और माइनस का 1, ये कितना हो गया बेटा, ये तो 2 बन गया, ये कितना बना बेटा 5 प्लस माइनस माइनस कितना बना देगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 6, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी आपकी सब्सट्रैक्शन क्या नहीं करती बेटा, फॉलो नहीं करती है, ठीक है, समझ गए बात। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपकी है वो क्या है बेटा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी थी बेटा, आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी थी आपकी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी बेटा कि आप a प्लस 0 करो आपको a मिल जाएगा, यही कहती थी। यहां पे सब्सट्रैक्शन में a माइनस 0 करो तब तो a मिल जाएगा, लेकिन 0 माइनस a करेंगे तो माइनस a मिलेगा, जो इक्वल नहीं है, जो a के इक्वल नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन आपकी एडिटिव आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई नहीं करती है, इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई आपकी नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि मैं करूं बेटा, देखो 15 - 0, तो 15 - 0 कितना होगा, बराबर होना चाहिए किसके, 0 - 15 के बराबर होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा बेटा -15, क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई नहीं करती है, समझ गए बात। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन की वो पढ़ते हैं बेटा, ये लास्ट प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन की। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है, इफ a, b and c are three whole numbers, then show that such that a minus b is equal to c, then a plus c is equal to b, ये होना जरूरी है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है सब्सट्रैक्शन। जैसे कि बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 18 - 7 इज इक्वल टू कितना होता है 11, यही तो होता है बेटा, 18 - 7 कितना होता है बेटा 11 होता है।
और 7 प्लस 11, 7 प्लस 11 कितना होता है बेटा 18। आ गया आपका आंसर। अरे यही तो था आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। B प्लस सी इज इक्वल टू ए होता है, B प्लस सी इज इक्वल टू ए होता है। देखिए इसमें A की वैल्यू कितनी थी आपके पास 18, B की वैल्यू कितनी है 7 और C की वैल्यू कितनी है बेटा 11। करिए जरा सब्सट्रैक्शन, 18 माइनस 7, A माइनस बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए भाई, A माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 11। और दूसरी क्या कहती है B प्लस सी इज इक्वल टू ए होना चाहिए, B की वैल्यू 7, C की वैल्यू 11 इज इक्वल टू 18 होना चाहिए। तो 7 प्लस 11 18 होता है, बिल्कुल 18 होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बेटा हम कल पढ़ेंगे और इनकी कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा प्रॉपर्टीज वाला। तो कल इनके क्वेश्चंस लेंगे। तो कल मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।